इस एपिसोड की शुरुआत में हमें बेचैन बिल्डिंग को देखते हैं, जिस किचन में सारे शेफ मिलकर एलेक्स को वाट पका रहे थे, जो एलेक्स ने इमॉर्टल पैलेस के सेकंड जनरल को मारकर उन्हें दिया था। इधर रेस्टोरेंट में सारे शेफ के बिजी होने की वजह से बाकी लोगों का खाना नहीं आ रहा था, इसलिए लोगों को थोड़ा सा गुस्सा आने लगता है। पर तभी उनमें से एक बंदा कहता है, तुम चुप रहो, सारे शेफ हंग के लिए बिजी है, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और मैंने यहाँ पे भी सुना है कि उसकी फैमिली में 2 और मास्टर है और वो तीनों ने मिलकर 6 क्राउन किंग को भी हरा दिया था, इसलिए बेहतर होगा कि हम इनसे पंगा ना ले। इस तरफ एलेक्स सेकंड बॉडी के साथ अलग रूम में बैठकर ड्रिंक कर रहा था। तभी सेकंड बॉडी के पेट में गुरगुर होती है। इस पे सेकंड बॉडी हाँ करती है। एलेक्स वेटर को बुलाकर उसे पूछता है, क्या मेरे बर्ड पीस तैयार हो गए हैं? इस पर वेटर कहता है, आपका बर्ड पीस जल्दी तैयार हो जाएंगे और हमें देरी के लिए माफी चाहते हैं, क्योंकि इस बर्ड पीस को पकाने में काफी टाइम लगता है। उसी वक्त आसमान में एकदम पर्पल हो जाता है और वे बिजलियां कड़कने लगता है और साथ ही उसे बिल्डिंग के कई सारे खिड़कियां बहुत ही ज्यादा टूट जाता है, क्योंकि वहाँ पर चोंग आ गया था, जो अब कम्प्लीटली हील हो चुका था। अब डी चोंग से एलेक्स से कहता है, तुम बाहर आओ और मैं मुकाबला करो, क्योंकि आज मैं तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा। ये सुनकर एलेक्स खड़ा होकर उस वेटर से कहता है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि इस खूबसूरत लेडी को कितनी भूख लगी है? इसीलिए अपने शेफ को जल्दी करने के लिए बोलो। ये सुनकर वो वेटर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद एलेक्स सेकंड बॉडी से कहता है, खाने से पहले चलो थोड़ा सा ट्रेनिंग कर लेते हैं। ये सुनकर सेकंड बॉडी एलेक्स से कहती है, तुम डी चोंग को अंडरएस्टिमेट मत करना। वो अब दोनों बाहर आ जाते हैं और वो खड़े लोग चोंग को देखने लगता है। पता नहीं हंग और चोंग किस लिए लड़ रहे हैं। इधर चोंग के हाथ में उसके व्हाइट स्पेयर था, दूसरी तरफ उसे लोटस के बाहर से भी लोग इन लोगों को फाइट देख रहा था। तभी एलेक्स चोंग से कहता है, मैं बहुत ही देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, पर मैं जानना चाहता हूँ कि तुम ये बीस बार्ड हो क्या? क्योंकि अगर ऐसा हो तो जल्दी से अपने आप को साफ कर लो, क्योंकि मैं तुम्हें भी उसे पहले वाला बीस के साथ पका के खा जाऊंगा। अब एलेक्स अपनी स्पेयर निकाल लेता है। इसके बाद वो दोनों आसपास में तेजी से लड़ने लगता है, जहाँ चोंग शुरू में ही अपना आप को कमजोर दिख रहा था। इधर सेकेंड बॉडी एक प्लेटफॉर्म बनाकर उसे खड़ी हो जाती है और उसे के वारा से रहते पत्थर को उसे दूर कर देता है। तभी बोलने वाला पत्थर कहता है कि चोंग के मारने के बाद मैं उसका सारा टेजर खा जाऊंगा। इधर डी चोंग एलेक्स से कहता है, तुम्हें मुझे बहुत ही गुस्सा दिला दिया है। इस पे एलेक्स उससे बोलता है, क्या तुम पिछली बार की तरह यहाँ से भाग तो नहीं चाहोगे? ये सुनकर डी चोंग एलेक्स से कहता है, तुम्हें मुझ पर चुपके से अटैक किया था और मैं आज तुम्हें मार के रहूंगा, क्योंकि अगर मैं तुम्हें यहाँ से नहीं मारा तो इमॉर्टल पैलेस के वंश कहलाने का लायक नहीं रहूंगा। अब डी चोंग ये बोलने के बाद अपनी बर्ड पीस फॉर्म में आ जाते हैं, जिसके 9 हेड्स में से आग निकल रहा था। उसके बर्ड पीस फॉर्म को देखकर गॉडी स्टोन बिल्कुल चौंक जाता है, लेकिन एलेक्स उससे नहीं डरता और चोंग से कहता है, भले तुम इमॉर्टल पैलेस के वंश हो, पर मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ कि मैं तुम्हें यहाँ पर जानबूझ के बुलाया है, ताकि मैं तुम्हें मार के पब्लिक के सामने इमॉर्टल पैलेस का नाम धज्जियां उड़ा सकूं, क्योंकि इमॉर्टल पैलेस ने पास्ट में मेरे मास्टर के दोजो तबाह कर दिया था। अब ये बोलने के बाद एलेक्स अपने आर्मर पहन लेता है और बोलता है, अगर आज मैं तुम्हें नहीं मारा तो मैं भी सुप्रीम दोजो का वंश नहीं। अब वो दोनों फिर से एक दूसरे से लड़ने लगता है, जहाँ पर एलेक्स अपनी स्पीयर से स्लैश अटैक कर देता है और चोंग अपनी बर्ड से 20 फॉर्म से फायर अटैक। और तभी अब लड़ते लड़ते एकदम से एलेक्स अपने स्पीयर को तेजी से चोंग की तरफ फेंक देता है, जो उसे आर पार निकल जाता है और वो मर जाता है। इधर ये देखकर सेकंड बॉडी को समझ नहीं आता कि चोंग इतना कमजोर कैसे हो सकता है, क्योंकि उसने तो चोंग के बारे में बहुत सुना था। तभी चोंग फिर से जिंदा हो जाता है, क्योंकि उसने 9 बार जिंदा होने का वरदान मिला था। तो उसे जिंदा होते देख बोलने वाला पत्थर कहता है कि अगर ऐसे ही चोंग बार बार जिंदा होता रहता है तो एलेक्स बहुत ही ज्यादा थक जाएगा और उसे लड़ने में मुश्किल होगा। इस तरफ एलेक्स भी चोंग को अपने मतलब समझ चुका था। इधर सेकंड बॉडी सोचता है कि चोंग इतना आसानी से एलेक्स के रिकवर को मौका क्यों दे रहे हैं, क्या उसके पास कोई प्लान है? इधर हम जेसिका को देखते हैं, जो कि एक जगह छुपा हुआ था, सेकंड बॉडी की माइंड को फीलिंग को आराम से पढ़ रहा था। इस तरफ एलेक्स उस पर अटैक करता है, लेकिन चोंग उससे बच जाता है, जिसके बाद वो एलेक्स को दूर फेंक देता है और अपना बॉडी से स्पिरिचुअल फॉर्म बांधने का उसे घुटनों पर लेकर आता है। इधर ये देखकर एलेक्स को समझ नहीं आ रहा था कि चोंग उसके हर एक मूव को प्रेडिक्ट कैसे कर पा रहा था।
असल में सेकेंड बॉडी एलेक्स की हार्ट बीट को देख सकती थी, जिसका पता जेसिका को भी चल रहा था और उसी हार्ट बीट और एलेक्स की बॉडी को एनर्जी का फ्लो जान के चोंग को बता रहे थे, जिसे चोंग बहुत ही आसानी से एलेक्स का मूव को पता चल रहा था। तभी सेकेंड बॉडी एलेक्स से कहती है चोंग की ह्यूमन गॉड सील से बच के रहना, क्योंकि वो बहुत ही खतरनाक है। इधर ये सुनते ही जेसिका चोंग को वही टेक्निक का इस्तेमाल करने को कहती है। ये सुनकर चोंग उसी टेक्निक का मदद से एलेक्स को एक फर्नेस में कैद कर लेता है। इधर ये देखकर सेकेंड बॉडी सोचती है, जो मैंने भी एलेक्स को अभी बोला था वो चोंग कैसे पता चल गया। इधर चोंग अपने फेदर्स की शॉर्ट बनाकर उसे फर्नेस की तरफ भेज देता है और एलेक्स सील बनाकर उसे शॉर्ट को रोक लेता है और अपनी स्पेयर से वो फर्नेस भी तोड़ देता है। साथ ही एलेक्स समझ चुका था कि चोंग सब कुछ पता कैसे कर पा रहा था। इस तरह बोलने वाला पत्थर सेकेंड बॉडी से कहता है चोंग को ह्यूमन गॉड सेल इस्तेमाल करने का आइडिया कैसे आया, क्या वो तुम्हारी टेलीपैथी को सुन सकता है। जिस पर सेकेंड बॉडी कहती है ऐसा नहीं हो सकता, बल्कि ये तो कुछ और ही है। तभी सेकेंड बॉडी को याद आता है कि जब पिछली बार इमॉर्टल पैलेस के सिपाही उन पर अटैक किया था तो उन्हें जेसिका ने वहां पर भेजा था। तो ये याद आने पर सेकेंड बॉडी समझ जाती है कि जेसिका की टेलीपैथी की आवाज सुन रही है और वो उसकी मदद से एलेक्स को बारे में जानकारी दे रहा था। इसीलिए सेकेंड बॉडी जेसिका से कहती है ये दोनों लड़ रहे हैं और तुम चुप के मेरी पावर का इस्तेमाल करके चोंग की मदद कर रहे हो। क्या तुम्हें डिवाइन लेडी के ये चीज शोभा देती है। इस पर जेसिका सेकेंड बॉडी से बोलती है तुम्हारा हार्ट डार्क हो चुका है, इसलिए मैं चोंग की मदद कर रहा हूँ ताकि एलेक्स को हराने के बाद मैं तुमसे फिर से सही रास्ते पे ले सकूं। दूसरी तरफ एलेक्स भी समझ चुका था कि जेसिका अपने और सेकेंड बॉडी के माइंड कनेक्ट करके इस्तेमाल कर रहा था, इसलिए मुझे ऐसे मूव चलने होगा जिनके बारे में सेकेंड बॉडी को पता ना सके। साथ ही मुझे सेकेंड बॉडी के अनुमान के बिल्कुल अपोजिट मूवमेंट करना होगा ताकि जेसिका मेरे बारे में बिल्कुल भी पता ना लगा पाए। अब एलेक्स चोंग से कहता है तुम तो इमॉर्टल पैलेस के उस एल्डर से भी गए गुजरे हो जिसे लोअर ऑल में मुझे मारना था, क्योंकि कम से कम वो मुझे मारने के लिए किसी का सहारा तो नहीं ले रहा था, पर चोंग इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी सेकेंड बॉडी एलेक्स से कहते हैं तुम चोंग से संभल कर रहना, क्योंकि जेसिका उसकी मदद कर रहा है। तभी चोंग को एलेक्स से कहता है तुम्हें ये बात पता करने की काफी देर हो गया है। अब चोंग अपने इमॉर्टल ब्लड की मदद से इमॉर्टल मिस्ट बना लेता है। इधर जेसिका सेकेंड बॉडी से कहती है इस इमॉर्टल वर्ल्ड में ऐसा कोई भी नहीं है जिसके तुम मदद ले सको, बस एलेक्स ही तुम्हारा अकेला सौरा था जो आज मरने वाला है, जिसके बाद हम दोनों एक हो जाएंगे। ये सुनकर सेकेंड बॉडी घबराने लगती है क्योंकि इमॉर्टल में से एलेक्स को बहुत ही ज्यादा नुकसान होता है। तो ये बहुत ही जेसिका तुरंत ही चोंग को बता देता है, जिसके बाद चोंग लगातार एलेक्स पर अपनी स्पेयर से अटैक करता है। जहां अटैक करते हुए वो एलेक्स से कहता है तुम इमॉर्टल पैलेस से अपनी दोजो को बदला लेना चाहते हो, पर मैं आज तुम्हें मारकर तुम्हारे दोजो का नामो निशान खत्म कर दूंगा। लेकिन चोंग एक बार भी अटैक को एलेक्स का नहीं लग रहा था, बल्कि एलेक्स ही चोंग के पर भारी पड़ रहा था। तभी चोंग एलेक्स पर स्पेयर फेंककर बाहर करता है, लेकिन एलेक्स उससे बच जाता है। तो चोंग अपने इमॉर्टल में से एलेक्स पर अटैक करता है, जिसके कारण एलेक्स बहुत ही दूर जाकर गिरने लगता है, लेकिन तुरंत ही अपने रिकॉग्निशन टेक्निक का इस्तेमाल चोंग के ऊपर कर देता है, जिसके कारण चोंग बहुत ही ज्यादा बूढ़ा हो जाता है। तभी एलेक्स चोंग को जोर से लात मारते हुए कहता है तुम्हें अपने इमॉर्टल पैलेस पर कुछ ज्यादा ही घमंड है। अब चोंग अपनी असली हालत को देखकर बोलता है तुम जैसे लोअर वर्ल्ड का कल्टीवेटर मुझे कैसे हरा सकता है। ये सुनने के बाद एलेक्स अपनी स्पेयर को चोंग के ऊपर फिर से मार देता है और बोलता है तुम्हारे इमॉर्टल पैलेस के बुरे करके तुम्हारे पर भावी हो रहा है। इधर जेसिका को समझ नहीं आता कि इमॉर्टल मिस्ट के बावजूद भी एलेक्स कैसे बच गया। तो सेकेंड बॉडी उससे बताती है जब चोंग ने इमॉर्टल मिस्ट को बाहर निकाला था तो एलेक्स ने जानबूझकर अपनी धड़कन को तेज कर दिया था ताकि मुझे लगा कि वो डर रहा है, और उसकी वजह से तुम भी कॉन्फ्यूज हो गए और खुद के जाल में फंस गए। अब चोंग फिर से जिंदा हो जाता है तो जेसिका उससे कहती है अब मैं तुम्हारी और मदद नहीं कर सकती क्योंकि उन्हें हमारे प्लान के बारे में पता चल चुका है। इधर एलेक्स चोंग से कहता है मुझे लगता है कि आज तुम्हें नौ जिंदगी बचने के लिए काम पड़ेगा। इस पर चोंग कहता है मैं एक जीनियस हूँ, मुझे कोई कैसे हरा सकता है। अब ये बोलने के बाद चोंग डेविल पैलेस के बाहर अपने निकाल लेता है और एलेक्स को उससे अंदर खींच लेता है। उसके बाद वो खुद भी वहाँ पे आ जाते हैं और इसके साथ ही ये एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट कुछ ही समय के बाद मिल जाएंगे, तो चैनल पे बने रहना और गाइस चैनल पे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू, बाय बाय।